अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर में मौजूद हैं। मथुरा रोड है जहां पे हम मौजूद है। यहां पे दक्षिण दिल्ली भाजपा की तरफ से जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है यहां पे कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत उनके लिए एक राहत सामग्री जैसे कि चिप्स, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सभी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है, लॉकडाउन 3 के शुरू होने के बाद से ही जो है मज़दूर लोग जो है यहाँ से प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने घर वापसी के लिए मीलों का सफ़र तय करके, कोई ऑटो नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई हवाई जहाज़ नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, और एक लंबा सफ़र, मीलों का सफ़र पैदल तय करते हुए यहाँ से इस रोड से निकल रहे हैं। तो उसी के लिए दक्षिण दिल्ली भाजपा की तरफ से एक राहत कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है इनको पीने का पानी दिया जा रहा है और ये फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा है, चिप्स है, बिस्कुट वगैरह है, सोन पापड़ी है। मतलब रास्ता में आने जाने के लिए सभी तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि लंबा सफ़र इनको तय करना है, मीलों चलना है, पैदल चलना है। बच्चों को, महिलाओं को साथ लेकर जो उसके लिए जो है उनके चप्पल की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जूते चप्पल भी यहाँ पे भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बदरपुर से जो है विधायक भी हैं और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से। देखिए, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से हर रोज हजारों प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों के लिए पैदल निकल रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनके लिए ये ठीक से अपने घर जा सकें, उसके लिए ना तो कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है। लगभग 62,000 प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अपने घर जाने के लिए। एक भी व्यक्ति को अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भेजने की व्यवस्था नहीं की है। जो वेबसाइट है वो पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी हुई है। लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। मोदी जी की सरकार की ओर से 72 लाख गरीब लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए हर महीने मुफ्त में 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल दिल्ली सरकार के पास भेजी जा रही है। दिल्ली की सरकार उस राशन को भी गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रही है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको उनके राज्य में भेजने की व्यवस्था कुछ हो नहीं रही है। गरीबों को राशन मिल नहीं रहा है और लोग जो हैं अपने घरों को निकल पड़े हैं। जो मेरी जानकारी है, जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली के प्रवासी मजदूरों की एक्सीडेंट्स में मौत हुई है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि हमारे जो प्रवासी मजदूर घर जाते हुए जो पैदल जा रहे थे, जो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे और उनके परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दे। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेवारी थी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, आप अभी तक एक भी प्रवासी मजदूर को उनके घर क्यों नहीं भेज पाए? क्यों नहीं आप उनको राशन उपलब्ध करा पा रहे हैं? तो ये सारी समस्याएं हैं प्रवासी मजदूरों के सामने। अभी हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर निकल गए, हमने रोकने की कोशिश की। हम इन सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप यहीं रुक जाइए। हम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो या इनको ट्रेन से, रेल से भेजा जाए इनके घरों पर, लेकिन इनको
किसी भी कीमत पर सड़कों पर पैदल जाने के लिए हम इनको अनुमति नहीं देंगे। हम इनके लिए कोई ना कोई सरकार से व्यवस्था कराएंगे। इसीलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन सभी जो हमारे ये प्रवासी मजदूर हैं उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था की है। उनके लिए बिस्किट्स, उनके लिए मट्ठी, नमक पारे, फल, जूसेज, पीने का पानी, और जब देर हो जाएगी तो इनके लिए गरम गरम खाने की व्यवस्था भी की है। इस कार्य में हमारे जिला ओबीसी का, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ओबीसी मोर्चा है के अध्यक्ष श्री गगन कसाना, वो इस कार्य को देख रहे हैं। हमारे सेंट्रल जोन के चेयरमैन हैं के शुक्ला जी, वो देख रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा की नेता हैं श्रीमती किरण त्रिपाठी, वो इस कार्य को देख रही है। हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं श्री मुकेश प्रधान जी, वो देख रहे हैं। वो तो पिछले 2 महीने से मोदी रसोई का निरंतर आयोजन कर रहे हैं। उसके लिए भी हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और सारी व्यवस्था हमने अपने प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए की है। उनके लिए चप्पल, क्योंकि आप देखें इनके पैरों में जो चप्पल है वो टूट गई है। ये लोग 50-55 किलोमीटर दूर से चल कर आ रहे हैं। नरेला से आ रहे हैं, अलीपुर से आ रहे हैं, बवाना से आ रहे हैं, रूपनगर से आ रहे हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी से पैदल आ रहे हैं। इनकी चप्पलें टूट गई, जूते टूट गए, तो हमने इनके लिए जूते और चप्पलों की भी व्यवस्था की है। सर, एक आपको पेट्रोल डीजल के दाम पे जो रेट लगा के दाम बढ़ा दिए गए हैं, शराब पे जो है कोरोना टैक्स लगा दिए गए हैं, जनता ऑलरेडी 2 महीने से काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, आर्थिक तंगी से परेशान है, और एक और उनके पास बोझ उनके ऊपर बन दिया गया है। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की बात है, जब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया वैट बढ़ाने का, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उसका विरोध किया। और मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई है तब से डीजल के ऊपर लगभग 17.5% वैट बढ़ा है। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले 12.5% डीजल पर वैट था, पेट्रोल पर 20% था। यदि आप 100 रुपये का डीजल खरीदेंगे तो आपको 12.5 रुपया देने पड़ते थे। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए आप यदि 100 रुपये का डीजल खरीदेंगे तो आपको 30 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। पहले यदि आप 100 रुपये का पेट्रोल खरीदते थे तो 20 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अब आपको अरविंद केजरीवाल की सरकार को 30 रुपया देना पड़ता है। जब शराब के ठेके खोलने की जब बात हुई और इसकी घोषणा हुई, तब भी मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जी को कि बगैर तैयारी ये कार्य मत करिए, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा और दिल्ली के अंदर कोरोना केसेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, कम से कम 10% बढ़ोतरी हो जाएगी। और आज वो बढ़ोतरी हो गई है, तो उसके लिए भी उन्होंने उस काम को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया। हमें इस बात की तकलीफ़ है। सर, एक दूसरी बार ये है प्लान करने पर मजदूर परेशान हैं, तो फेलियर यहाँ पे कहाँ मानी जा सकती है, कहाँ यहाँ पे कमियाँ हैं सरकारों की कि जो मजदूरों को जो है पिछले 2 महीने से कोई रोज़गार इनके पास नहीं है, घर में खाने की समस्या उत्पन्न नहीं हो गई है। देखिए, किसी भी सरकार का दायित्व बनता है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भरपूर साधन दे दिया। अब राज्य सरकार का दायित्व है कि वो कैसे अपना निर्वहन करे। इस मामले में केजरीवाल सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई, जबकि मोदी सरकार ने हर व्यक्ति को राशन देने का व्यवस्था दी है। जनधन के खाते से भी दिया, राज्य सरकार को भी दिया, और जो सरकार अपने मतदाता का, अपनी जनता का सहयोग न कर सके उस सरकार नहीं होती। इसलिए केजरीवाल सरकार पूरा निकम्मापन है, इसको फेल है, इसको शासन चलाना नहीं आता है। और ऐसी सरकार जो 3 महीने पहले कहती थी मैं पानी फ्री दूंगा,
DTC फ्री दूंगा, वाईफाई फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री दे करके सरकार सत्ता में आई। ऐसे में गरीब जनता को राशन भी न खिला पाए, गरीब जनता की बातों को भी नहीं सुन पाए, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं। ये दिल्ली सरकार का फेलियर माना। ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है केजरीवाल जी की, कि जिससे दिल्ली में आज 2500, 3000, 4000 साल से दिल्ली में मजदूर भाई यहाँ पर आए थे। यूपी बिहार के लोग ही रहते थे। आपको पता है कि दिल्ली हो या मुंबई हो, किसी भी जगह है प्रवासी ही लोग रहते हैं, उन्हीं की वजह से ही ये शहर चलता है। आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अपने घर में बैठे हो, कहते मैं 10 लाख लोगों को डेली भोजन कराता हूँ। अगर वो डेली भोजन कराते 10 लाख लोगों को, तो ये बेचारे गरीब मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते। आप इनके दिल से पूछिए कि ये यहाँ से भाग रहे हैं, इनको खाने को नहीं है। एक कूपन का उन्होंने नाम लिया था कि ये कूपन निकालिए और लोगों को राशन मिलेगा, बेवकूफ़ बनाया। 3-3 महीने हो गए, किसी को भी आप कहीं भी चले जाइए, किसी को राशन नहीं मिल रहा उससे। इसलिए ये गरीब मजदूर यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। तो हमारे जो विपक्ष के नेता माननीय श्री रामवीर बिधूड़ी जी और हमारे बदरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे मोदी जी द्वारा एक मोदी रसोई चलाई गई है, जिसके द्वारा इन मजदूरों को आग्रह भी कर रहे हैं विधायक जी कि आप लोग मत जाइए, हम केजरीवाल जी से बात करेंगे और आप लोगों की व्यवस्था करेंगे। पर ये इतना परेशान हो चुके हैं कि ये यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।